गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बर्निंग, ज्वलंत जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। वह है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। आप सभी जो लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हम सभी जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए कौन पात्र है। पहली जो पात्रता है राष्ट्रपति के लिए, जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण जो है पात्रता है। पहले कि वो अमेरिका का एक नेचुरलाइज्ड नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ ही साथ 14 वर्ष से, पिछले 14 वर्ष से लगातार वो अमेरिका में निवास कर रहा हो। तो यह जो है राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता है। सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं वह है कि किन प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वहाँ प्रत्यक्ष रूप से 2 व्यक्तियों के मध्य चुनाव हो रहा है और एक व्यक्ति चुना जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात कि वहाँ जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक वैसा ही जैसा कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे राष्ट्रपति भी जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। इसलिए जनता के द्वारा उनका चुनाव अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली या परोक्ष प्रणाली से होता है, जिसमें जनता सीधे जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, बल्कि राष्ट्रपति को चुनने वाले जो है चुनावी विद्यालय के सदस्यों का चुनाव करती है। तो एक बात स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के चुनावी विद्यालय के द्वारा किया जाता है। अब चुनावी विद्यालय का गठन कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं, ये महत्वपूर्ण है और किन लोगों से बनता है। जैसा कि हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव विद्यालय के सदस्य हैं वो पहले से निर्धारित हैं। सांसद माने संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होते हैं, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। तो पहले से ये तय है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो सांसद और विधायक राज्य के मिलकर के उनका जो है चुनावी विद्यालय का गठन करेंगे और उस चुनावी विद्यालय के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव संभव होगा। अमेरिका में ऐसी कोई पहले से निर्धारित चुनाव विद्यालय नहीं है, इसलिए इनके सदस्यों का चुनाव सर्वप्रथम किया जाता है। तो कितने सदस्य होते हैं? टोटल सदस्य जो चुनाव विद्यालय के वहाँ होते हैं वो 538 है। 538 इस प्रकार से है कि वहाँ के 435 सदस्य जो है पूरे राज्य से, पूरे देश से चुन करके आते हैं। वह है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सदन के। साथ ही साथ प्रत्येक राज्यों से 2-2 सदस्य सीनेट के चुन करके आते हैं, जिसकी संख्या होती है 100। तो इस प्रकार से 435 प्लस 100 ये हो जाता है 535, 535 प्लस जो वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, जो वहाँ का वहाँ वो राज्य नहीं है बल्कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के 3 सदस्यों को भी जो है वह 20वीं जो है संविधान के संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से बनते हैं 538। कहने का मतलब प्रत्येक राज्य से उतने सदस्य आते हैं चुनावी विद्यालय के, जितने सदस्य मिला करके प्रतिनिधि सदन और सीनेट मिला करके उस राज्य से चुने जाते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले लें, किसी एक जैसे राज्य फ्लोरिडा है, वहाँ यदि 25 सदस्य जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं और 2 सदस्य हैं, तो वहाँ से टोटल 27 सदस्य चुन करके आएंगे। तो इस प्रकार से इसकी संख्या होती है 538। इन्हीं 538 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की जनता करती है और ये जो है फिर जो है ये सदस्य जो है वो सामूहिक रूप से फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है? जिस राज्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। जिस साल कार्यकाल समाप्त, और हम सभी जानते हैं कि 20 जनवरी को जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है, लेकिन उससे पहले ही
जो है चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे इस बार की चुनाव प्रक्रिया 3 को होने वाली है। 3 को होने के बाद जो व्यक्ति चुना जाएगा उस जो है अगले वर्ष 20 तारीख को राष्ट्रपति के पद का शपथ लेगा। तो चुनाव प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू हो जाती है। जनवरी से लेकर के जून तक में जो है प्रत्याशियों का चुनाव होता है और उसके बाद जो है प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं। उसके बाद जो है प्रत्याशियों के द्वारा कैंपेन किया जाता है। कैंपेन के साथ साथ जो है जिन सदस्यों का चुनाव विद्यालय में चुनाव होना है उन प्रत्येक दलों के द्वारा उनकी सूची जो है तैयार की जाती है और सूची राज्य में जो है वो प्रदर्शित की जाती है और उसके द्वारा जो है फिर मतदान होता है और मतदान के बाद पश्चात जो है वो सदस्य चुने जाते हैं। तो होता कैसे है? सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के चुनाव से होता है और ये प्रत्यक्ष दलों के चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? वहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें, प्राइमरीज और कॉकस। प्राइमरीज मुख्य रूप से राज्यों के द्वारा संचालित की जाती है। राज्यों में जो है प्रमुख दलों के सदस्यों के संदर्भ में चुनाव जैसी स्थिति होती है उसका चुनाव कराया जाता है, जबकि कॉकस जो है वो राजनीतिक दल है। जो राजनीतिक दल है वो केवल अपने दल के सदस्यों के जो है प्रत्याशियों के चुनाव करते हैं। कुल मिलाकर के राज्य स्तर पर या राज्य या दल जो है प्रत्याशियों के चुनाव के लिए जो है जो डेलीगेट्स हैं उसका चुनाव करते हैं। ये डेलीगेट्स जो है राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित होते हैं और ये डेलीगेट्स मिल करके, जिसको हम नेशनल कन्वेंशन कहते हैं, हर दल का होता है, इस नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति के उम्मीदवारी तय की जाती है कि किस व्यक्ति को उस दल से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस पर जो है वोटिंग होती है। यदि उसके पक्ष में किसी का होता है तो एक व्यक्ति जिसके पक्ष में मत होता है वो राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित होता है और उस राष्ट्रपति के द्वारा ही कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसका चयन किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो है प्रत्याशियों के चुनाव की एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो है साल के जनवरी से लेकर के और जून जुलाई तक चलती है और इस विभिन्न स्तर की प्रक्रियाओं से फाइनली जो है प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है एक डिफिकल्ट पूरी। उसके बाद जो है समय आता है कि कैंपेन किया जाए। कैंपेनिंग आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया से होकर गुजरता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है वो, और पूरे दुनिया की नज़र उस पर होती है क्योंकि संसार का सबसे शक्तिशाली देश है, संसार की विभिन्न नीतियों को वो तय करता है, इसलिए पूरे संसार की दृष्टि होती है, इसलिए बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंपेन होता है। और वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के प्रमुख जो दलों के साथ प्रत्याशी हैं उनके आमने सामने जो है डिबेट की व्यवस्था है और वो डिबेट होता है और डिबेट से पब्लिक ओपिनियन का निर्माण होता है। तो बहुत ही इलेबोरेट और ऑर्केस्ट्रेटेड, बहुत ही जो है लंबी चौड़ी और बहुत ही सुसंगठित जो है प्रक्रिया और अरबों डॉलर का जो है इसमें निवेश होता है, इसमें खर्च होता है। इस प्रकार से बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसमें और ये चुनाव के कैंपेन इस प्रकार से चलते हैं जैसे 2 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा जो है हमें प्रतीत होता है। परंतु ये 2 व्यक्ति आपस में कैंपेन करते हैं लेकिन वह अपने अपने जो है चुनावी दल के सदस्यों की सूची भी जो है वो प्रकाशित करते हैं और ये सूची जो है प्रत्येक राज्य में अलग अलग जो है दी जाती है और इस सूची पर ही चुनाव होता है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर जो चुनाव विद्यालय के सदस्यों का चुनाव होना है वो दरअसल लिस्ट सिस्टम से होता है। लिस्ट सिस्टम का मतलब है कि पूरा राज्य एक कंस्टिट्यूंसी के रूप में होता है। जैसे फ्लोरिडा है या फिर न्यूयॉर्क है, एक राज्य है, एक राज्य एक कंस्टिट्यूंसी के रूप में जैसे मत देता है और वो एक व्यक्ति को मत नहीं देता बल्कि मतदाता पूरी लिस्ट को मत देता है और पूरे राज्य के मत की गणना की जाती है अंत में और जिस दल को सबसे अधिक मत मिलते हैं उस दल को सारे के सारे सदस्य जो है उस दल के चुने जाते हैं। जैसे 30 सदस्य जो है एक राज्य से चुने जाने हैं और संपूर्ण जो है वोटों की गणना की गई और एक जो है 100 में से 51 यदि किसी दल को मिलते हैं तो 30 के 30 सदस्य जो है उस दल के ही चुने जाते हैं।
ये व्यवस्था है। इसलिए वहाँ पर एक एनोमली जो है पिछले पिछले जो है चुनाव में हुई थी, और उससे पहले भी एक दो चुनाव में देखी गई थी कि जिस व्यक्ति को पूरे मतों का आधिक्य मतलब बहुमत मिला है, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पर चयनित ना होकर के वो व्यक्ति चुना जाता है जिसको पूरे राष्ट्र के लोगों का बहुमत नहीं मिला है। और ये इसी कारण से होता है कि एक राज्य में जिस व्यक्ति को जो है थोड़े से मत से भी जो है बहुमत मिलता है, तो वह उस राज्य की सारी सीटें उसके पक्ष में चली जाती हैं। और दूसरे राज्य में जिसमें एक व्यक्ति को 90% वोट मिला है, उसकी भी जो है जो जो सारी सीटें उस पक्ष में जाती हैं। तो इस तरह से जो है जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है और जो परिणाम है उस पर जो है असर दिखाई देता है। और इसलिए कभी कभी अल्पमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद पर चयनित हो जाता है, जैसा कि पिछले बार ट्रंप वर्सेस हिलैरी क्लिंटन में हुआ था। हिलैरी क्लिंटन को अधिक मत मिले, परंतु राष्ट्रपति के पद पर चयन जो है डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। तो इस तरह से सदस्यों का चुनाव, राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो है सदस्य, चुनावी विद्यालय के सदस्यों का चुनाव होता है। और चुनाव की प्रक्रिया जो है वह लिस्ट सिस्टम से है, और लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली से जो है वह चुनाव जो है व्यक्तियों को चयनित घोषित किया जाता है। इस प्रकार से 538 सदस्यों का चुनाव होता है, और 538 सदस्य फिर अपने अपने राज्य में ये सदस्य एकत्रित होते हैं, और जो है पहले से प्रतिबद्धता के आधार पर जिस दल ने उसे प्रत्याशी बनाया था उसी दल के सदस्यों को वो मत देते हैं। और इस प्रकार से 272 मत जिसके मिल जाते हैं वो राष्ट्रपति पद पर चयनित घोषित हो जाता है। तो यदि ऐसा हुआ, हालांकि संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि यदि ऐसा हुआ, मान लिया दोनों प्रत्याशी को बराबर बराबर मत मिल गए, तब जो है क्या होता है, तब ये प्रक्रिया जो है वो जो है इसके द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है कि यदि चुनावी विद्यालय के मतदान में राष्ट्रपति के दो प्रत्याशियों को बराबर बराबर मत मिल गए, तब जो है यह निर्णय कि राष्ट्रपति कौन होगा इसका दायित्व जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सदन को दिया जाता है। और जो है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका दायित्व जो है वो सीनेट को दिया जाता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है जब किसी दो प्रत्याशी को बराबर बराबर मत मिलते हैं और प्रतिनिधि सदन को ये तय करना होता है कि किस प्रत्याशी को जो है वो चयनित घोषित किया जाए, तब उस समय प्रतिनिधि सदन के सदस्य एक व्यक्ति के रूप में जो है वो वहाँ पर चुनाव नहीं करते, एक व्यक्ति के रूप में उनका चुनाव वो नहीं करते, बल्कि वहाँ पर जो है 435 सदस्य वाली प्रतिनिधि सभा 50 राज्यों में जो है परिवर्तित हो जाती है। और वहाँ पर एक राज्य से आने वाले सदस्य मिलकर के केवल एक वोट दे सकते हैं। यदि एक राज्य से कोई 25 सदस्य आया है तो इसका मतलब 25 सदस्य मिलकर के एक वोट का निर्माण करेंगे, और ये एक वोट किसके पक्ष में जाएगा ये तय करने के लिए उन 25 में जो है वह आपसी सहमति होगी, या फिर उसमें जो है मत विभाजन के आधार पर जो ये तय होगा कि उस राज्य का मत किसकी तरफ जाएगा। और इस प्रकार से जो है 435 सदस्य वाली जो सभा है, प्रतिनिधि सदन है, वो जो है 50 वोटों में तब्दील हो जाती है। 50 वोट में से 26 वोट जिसको आएंगे वह जो है राष्ट्रपति पद पर चयनित घोषित किया जाएगा। ये प्रक्रिया तो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, जबकि दूसरी ओर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यह निर्णय लेने का काम जो है वहाँ की सीनेट करती है। सीनेट जो है वह 100 सदस्य वाली सीनेट जो है वह ये तय करती है कि कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा। चूँकि तो इसलिए वहाँ पर भी बहुमत से वह उपराष्ट्रपति के चुनाव करती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार संपन्न होता है। यहाँ पर जो है एक बात रिमार्केबल ये भी है
कि पहले जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग नाम से नहीं किया जाता था। राष्ट्रपति यह चुनावी दल के सदस्य दो व्यक्ति को मत देते थे और जिसको अधिक मत मिलता था वो राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति बनता था। लेकिन बाद में जो है इसमें परिवर्तन किया गया और दो मत देने के लिए जो है चुनावी विद्यालय के सदस्यों को जो है अधिकृत किया गया। एक मत वो राष्ट्रपति के लिए देता है और दूसरा मत वो उपराष्ट्रपति के लिए देता है। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रपति होगा उसी दल का सदस्य दूसरा सदस्य जो है उपराष्ट्रपति होता है। चूँकि जो चुनावी विद्यालय में जो बहुमत है वो बहुमत जो है प्रतिबद्ध है। बहुमत जो है प्रतिबद्धता के आधार पर है। जिस दल के सदस्यों को अधिक मत मिले हैं या जो अधिक संख्या में जिस दल के सदस्य हैं वह उसी के पक्ष में मत डालेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति केवल 2 कार्यकाल के लिए बन सकता है। यहाँ पर अनंत काल की तरह नहीं है। अन्य देशों में जैसे प्रधानमंत्री यदि से बहुमत मिलता है तो वो लगातार कई वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर केवल 2 टर्म जो दिए गए हैं वह राष्ट्रपति को 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर जो है। इसके संदर्भ में भी पहले स्थितियाँ जो है स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में जो है 22वें संशोधन से इसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई कि राष्ट्रपति का चुनाव एक व्यक्ति केवल 2 टर्म के लिए ही लड़ सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव जो वहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव प्रतीत होता है वह वहाँ पर दरअसल अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है, जैसे पिछली बार हुआ था